हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ब्लू बॉक्स एनिमे का सेकेंड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जिसने भी फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो पहले चैनल पे जाके उसे देख लो। वैसे फर्स्ट एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हमने देखा था कि चिनुत्सु ताइकी के घर में रहने के लिए आ जाती है और ताइकी के फैमिली वाले उसका वेलकम करते हैं, जबकि ताइकी अभी भी सदमे में होता है। वो सोचता है चिनुत्सु को कैजुअल कपड़े में देखना यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब तो ये मेरे घर में ही रहेगी, मेरी मॉम के साथ किचन में खाना बनवाएगी और हम साथ में बैठकर खाना भी खाएंगे। ये सोचने में ही किसी सपने की तरह लग रहा है। क्या वो हमारे साथ 2 साल तक रहेगी, जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाती? तभी चिनुत्सु वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें नहाने के लिए कहा है। ताइकी घबरा जाता है और वो एक कॉमिक पढ़ने का एक्टिंग करने लगता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर से नहा लूँगा। तो चिनुत्सु उसके पास आती है और पूछती है, ये तो जंप कॉमिक है ना? मैं इसे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मुझे इसे पढ़ने का समय नहीं मिला। ताइकी देखता है कि चिनुत्सु मेरे इतनी करीब है और वो घबराते हुए पीछे हट जाता है। तब चिनुत्सु उसे बताती है कि जब मुझे मॉम ने बताया कि मुझे उनके फ्रेंड के घर पर रहना होगा तो मुझे लगा था कि मैं रह भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम से बहुत कम मिली हूँ। लेकिन जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो थोड़ा रिलीफ मिला कि कोई तो है जिसे मैं जानती हूँ, जिससे मैं हर रोज सुबह प्रैक्टिस के समय मिलती हूँ। और अभी उसने मुझे पढ़ने के लिए कॉमिक भी दिया है। और वो गुड नाइट बोल के चली जाती है। फिर जब वो नहाने जाता है तब वो सोचता है कि सेनपाई को अजीब नहीं लग रहा क्या कि वो किसी लड़के के साथ एक घर में रह रही हैं, या फिर मैं ही इडियट हूँ जो फालतू की बातें सोचे जा रहा हूँ। फिर अगले दिन जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तब उसका दोस्त उससे कहता है कि क्या बात है, आज तुम बहुत खुश हो। ताइकी कहता है, अब मैं खुश हूँ तो हूँ। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम खुश हो ये अच्छी बात है, लेकिन तुम दोनों साथ में रहते हो इसका पता किसी को मत चलने देना और कोई नौसिखियों वाली हरकतें मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि वो कितनी पॉपुलर है और अगर ये बात उसके फैंस को पता चला तो वो तुम्हें बुली कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो है, तुम लकी तो बहुत हो। भले ही ये तुम्हारे घर वालों की वजह से है, लेकिन तुम उस लड़की के साथ रह रहे हो जिसे तुम पसंद करते हो। तब ताइकी कहता है, चिनुत्सु सेंपाई ने यहाँ रहने के लिए खुद ही चूज किया है और उनके डिटर्मिनेशन को देख के मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी नेशनल खेलूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं उनके लायक नहीं हूँ। तो उसका दोस्त कहता है, सुनो भाई, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो फर्स्ट ईयर में ही नेशनल तक खेल पाए हैं। और सच बताऊं तो जैसा तुम्हारा करंट गेम प्ले है ना, इसके हिसाब से नेशनल खेलना तो बहुत मुश्किल है। ताइकी कहता है, हाँ तो क्या हुआ, मैं बहुत मेहनत करूंगा और मुझे नेशनल खेलने से कोई नहीं रोक सकता। उसका दोस्त कहता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस में रेस्ट भी करना होता है, और वो रेस्ट करने चला जाता है। फिर ताइकी किसी और के साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ हिना जाती है और पूछती है कि ये तो कब से खेल रहे हैं, ताइकी को रेस्ट नहीं करना है क्या? तब वो लड़का उसे बताता है कि ताइकी कोई गोल सेट कर ले तो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता और उसने इस साल नेशनल खेलने का डिसाइड किया है। तो हिना हंसते हुए कहती है कि तुम्हें लगता है कि ताइकी कर पाएगा? तब वो कहता है, अंत में जो लोग अपने आप को सच्चा साबित करते हैं सही मायनों में वही जीतने के काबिल होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ताइकी घर में एक्सरसाइज कर रहा होता है और सोचता है मुझे अपने आप को ट्रेन करना होगा, करंट लेवल के साथ मेरा नेशनल का सपना सपना ही रह जाएगा। तभी वहाँ पर चिनुत्सु आ जाती है और पूछती है कि क्या देख रहे हो? तो ताइकी बताता है कि ऐसा कुछ खास नहीं, बस मैंने जो गेम प्ले किया है उसे ही रिव्यू कर रहा था। तो चिनुत्सु उसे दिखाने के लिए कहती है कि मुझे भी देखना है। ताइकी उसे मना करते हुए कहता है कि मैं उतना भी अच्छा नहीं खेलता। तब चिनुत्सु उसे बताती है कि मैं तुम्हें खेलते हुए देखती हूँ, तो लाओ मुझे देखना है। और वो उसका गेम प्ले देखने के बाद कहती है कि तुम्हारी मूवमेंट बहुत अच्छी है, जब कॉक बैडमिंटन पर टकराता है तुम उससे पहले ही मूव कर जाते हो। तब ताइकी कहता है कि नहीं, मेरी मूवमेंट अभी भी बहुत स्लो है, अगर मैं फास्ट मूव नहीं करूँगा तो मेरी एक्यूरेसी कम हो जाएगी और मुझे इस पर काम करना ही होगा, नहीं तो नेशनल जाने में मुश्किल होगा। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसने नेशनल वाली बात क्यों बोल दिया, अभी तक तो मैं उस लायक भी नहीं हुआ हूँ। वो कहती है कि तुमने अभी नेशनल्स कहा ना, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें नेशनल ज़रूर खेलना चाहिए। वो मना करते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। तब चिनुत्सु उसे उसकी बात याद दिलाते हुए कहती है कि देखो, तुमने मुझसे नेशनल खेलने को कहा था तो मैं खेलूंगी, और जबकि अब मैं तुमसे कह रही हूँ तो तुम्हें भी खेलना चाहिए। और वो उसके पैर में गुड लक ब्रेसलेट बांध देती है।
साथ में दिखाते भी है कि देखो मैंने भी यही पहन रखा है, तो हाँ इसे खोना मत। फिर वो गुड नाइट बोलकर चली जाती है। फिर अगले दिन जब वो प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा होता है तभी चिनुत्सु वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम आज प्रैक्टिस के लिए इतनी जल्दी जा रहे हो, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। तो ताइकी सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम मैरिड कपल हैं। फिर वो एक्सरसाइज कर रहा होता है और वहाँ पर हिना आ जाती है। तो हिना उससे पूछती है कि तुम्हारे और वो बास्केटबॉल वाले सीनियर के साथ कुछ हुआ है क्या। तो वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वो सोचने लगता है कि अगर इसे पता चला कि हम दोनों साथ में रहते हैं तो ये सबको बता देगी और फिर हमारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे इसे सीक्रेट रखना पड़ेगा। तभी चिनुत्सु भी वहाँ आ जाती है और उसे उसका पर्स देते हुए कहती है तुम इसे घर पर। तभी ताइकी उसकी बात काटते हुए कहता है कि थैंक यू मेरा वॉलेट मुझे लौटाने के लिए, मुझे लगा ही था मैंने इसे कहीं खो दिया है, इसे ढूंढने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और वो उसे हिना की तरफ देखकर इशारा करता है। तो चिनुत्सु उसे वेलकम बोल के चली जाती है। और यहाँ पर हिना इसके पास आती है और कहती है फाइनली तुमने उससे बात कर लिया, मुझे तुम पर गर्व है मेरे शेर। फिर वो सोचता है कि मुझे उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, मैं तो एक नंबर का इडियट हूँ। तब उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुझे उसे ये पहले ही बता देना चाहिए था कि तू नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि तुम दोनों साथ में रहते हो। अगर तू उसे ऐसे अवॉइड करेगा या फिर बातें छुपाएगा तो तेरी इस हरकतों से उसे ऐसा लगेगा कि तुझे पसंद नहीं है कि वो तेरे घर में रहती है, या यूँ कहूँ तो उसे लगेगा कि तू उसे अपने घर में नहीं रखना चाहता है। तो ताइकी उसे कहता है लेकिन भाई ऐसा नहीं है, मैं बस उसे बताना भूल गया था। तभी वहाँ पर पीटी टीचर आ जाते हैं और वो उन्हें चेयर को शिफ्ट करने को कहते हैं कि कुछ दिनों में ओरिएंटेशन होने वाला है तो इन्हें वहाँ पर ले जाके रखना है। उसी समय वहाँ से चिनुत्सु और हिना जा रही होती हैं तो पीटी टीचर उन्हें भी बुला लेते हैं और उन्हें काम समझाकर चले जाते हैं। तब चिनुत्सु कुछ ज़्यादा ही चेयर एक साथ उठा लेती है तो ताइकी उसे कहता है कि थोड़े मुझे दे दो, मैं हेल्प कर देता हूँ। तब वो उसे मना करते हुए कहती है कि नहीं रहने दो, मैं उठा लूँगी। उसकी बात सुन के ताइकी शॉक हो जाता है और सोचता है ये तो सच में गुस्सा हो गई। हिना उसे देखकर कहती है कि लगे रहो भाई। फिर वो ताइकी की हेल्प करने के लिए चिनुत्सु से पूछती है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। चिनुत्सु उसे मना करते हुए कहती है नहीं। तो हिना कहती है क्यों, तुम नहीं चाहती कि तुम किसी के साथ घूमने जाओ या फिर पर्सनल टाइम स्पेंड करो। चिनुत्सु उसे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी मेरा ध्यान सिर्फ बास्केटबॉल पर है। ताइकी सोचता है कि ये कैसी लड़की है, आखिर सीनियर से ये सब कौन पूछता है। फिर वो लोग चेयर को उसकी जगह पर रख देते हैं। तभी वहाँ एक टीचर आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग स्पोर्ट क्लब से हो ना और हमारी हेल्प कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है। वैसे ताइकी तुम्हारे कोच युआसा हमें तुम्हारे बारे में बता रहे थे कि तुम्हारे शटल में अचानक से पावर दिखा है और तुम्हारा गेम प्ले भी पहले से बहुत अच्छा हुआ है, बस ऐसे ही इम्प्रूव करते रहो। ताइकी कहता है क्या सच में? तो वो बताते हैं अभी जैसा तुम्हारा गेम प्ले है तुम इजीली हाई स्कूल लेवल पर जीत जाओगे और हो सकता है कि वो तुम्हें नेशनल के प्रीलिम्स के लिए चुनेंगे। तो ताइकी चिनुत्सु को बताने के लिए मुड़ता है कि आपने सुना सेनपाई, लेकिन उसे बोलने से पहले ही चिनुत्सु वहाँ से जाने लगती है। फिर वो अपनी प्रैक्टिस करने वापस आ जाते हैं और चिनुत्सु गिर जाती है तो ताइकी उसके पास जाने वाला होता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें याद है ना कि तुम फिलहाल के लिए अजनबी हो। और जब वो पानी भरने आती है तो ताइकी उसके पास पहुंच जाता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना, मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा था। चिनुत्सु कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हम तो स्ट्रेंजर होने का दिखावा कर रहे थे ना। ताइकी उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे वैसे एक्ट नहीं करना चाहिए था और वो बताता है कि साथ में रहना ये वर्ड थोड़ा एम्बैरसिंग सा लगता है और तुम्हें भले ही नहीं पता हो लेकिन तुम्हारा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अगर लोगों को पता चला कि हम दोनों साथ में रहते हैं तो बिना बात फालतू का गॉसिप करेंगे, जिसकी वजह से हम अपनी ट्रेनिंग पर फोकस नहीं कर पाएंगे। चिनुत्सु कहती है क्या और कोई वजह नहीं है? मुझे लगता है कि तुम उस लड़की को पसंद करते हो क्योंकि तुमने उसी के सामने स्ट्रेंजर की तरह एक्ट करना शुरू किया था और जब उसने मुझसे पूछा कि मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं तो मुझे लगा वो भी तुम्हें पसंद करती है, इसलिए मैं तुम्हें इग्नोर करने लगी क्योंकि तुम नहीं चाहते थे जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसे ये पता चले कि हम साथ में रहते हैं। और मैंने तुमसे दूरी बना लिया ताकि हम पर कोई शक ना करे। मैं सोच रही थी कि मैं बाहर किसी शेड में सो जाऊंगी या फिर कोई सस्ता सा रूम रेंट पर ले लूंगी। तो ताइकी सोचता है अच्छा तो तब से ये एक्टिंग कर रही थी, ये मुझे और हिना को लेकर इतना कंसर्न क्यों थी। और वो उसकी बातें सुन के हंसने लगता है कि सेनपाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो।
और हम देखते हैं कि हिना उन्हें बातें करते हुए देख लेती है। फिर वो वापस ट्रेनिंग एरिया में आ जाते हैं, जहाँ ट्रेनर उन्हें बता रहे होते हैं कि ये समय बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे नेशनल प्रीलिम्स पास आ चुके हैं और इंट्रा डिपार्टमेंटल मैचेस अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। हम तुम्हारा टीम तुम्हारे गेम प्ले के हिसाब से चूज करेंगे, तो तैयारी अच्छे से करना। ताइकी का दोस्त उससे कहता है कि नेशनल में जाने की रोड तो बहुत बड़ी है। पहले स्टार प्लेयर बनो, फिर रीजनल प्रीलिम्स के टॉप 16 में आओ, फिर प्रीफिक्चुअल क्वालिफायर्स के टॉप 2 में आओ, और लास्ट में तुम्हें हारियू सेनपाई को हराना होगा, जो कि सेकेंड ईयर में है। तो ताइकी कहता है कि इसका मतलब अगर मैं हारियू सेनपाई को हरा देता हूँ तो मैं नेशनल में जा सकता हूँ। फिर वो कहता है वैसे आज ये बालकनी में इतनी भीड़ क्यों है। तब उसका दोस्त उसे बताता है कि ये यहाँ पर नए उभरते प्लेयर्स को देखने आए हैं, और चिनसू को प्रैक्टिस करते हुए देख के वो कहता है कि वैसे इनके फैंस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, और साथ ही बाकियों के भी। फिर हम हिना को देखते हैं, जहाँ पर उसकी कोच कह रही होती है कि तुम रिदमिक जिम्नास्ट की हमारी स्टार एथलीट हो। तभी हिना ताइकी को कहती है निकालो 2000 येन। ताई कहता है वो किस लिए। हिना कहती है मुझे देखने के लिए। मैं समझ सकती हूँ कि लोग सुंदर लोगों को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, और तुम जितने पैशन के साथ देख रहे हो तुमसे तो इससे ज़्यादा लेना चाहिए। उसकी बातें सुन के ताइकी उसे प्रैक्टिस का बहाना देकर भाग जाता है। फिर जब वो घर जा रहा होता है तब वो सोचता है कि मेरी एक गलती की वजह से चिनसू ने कितना कुछ सोच लिया, मुझे उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था। तभी वहाँ पर हिना आ जाती है और कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। ताइकी कहता है कि तुम्हारा घर इधर नहीं है, तुम उल्टा क्यों जाना चाहती हो। तब वो बताती है कि तुम्हारे एरिया में एक डॉक्टर ने क्लिनिक खोला है, तो मुझे वहीं जाना है। तो ताइकी कहता है कि अच्छा वो तो मेरे घर के पास ही है। बोलने के बाद वो तुरंत सोचता है कि अगर उसने चिनसू सेनपाई को मेरे घर में जाते हुए देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सेनपाई अभी तक स्कूल में ही हैं, मुझे इसे जल्दी से ले जाना पड़ेगा। वो कहता है कि अगर तुम चलना चाहती हो तो जल्दी चलो, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो जाता है। और वो जल्दी जल्दी चलने लगता है, लेकिन वो देखता है कि हिना एक डॉग के साथ खेलने लगती है। फिर वो उसे वहाँ से उठा के ले जाता है कि बाद में खेलते रहना। और वो सोचता है कि अब हिना को अपनी सिचुएशन कैसे बताऊं, कि तभी हिना एक शॉप पर रुक जाती है और कुछ देखने लगती है। तो ताइकी कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो बताओ, मैं खरीद देता हूँ, लेकिन तुम जल्दी चलो। तो हिना उसे मना करते हुए कहती है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। ताइकी कहता है लेकिन तुम्हारा फेस तो कुछ और ही बता रहा है। तो हिना बताती है कि मुझे इसे खाना तो है, लेकिन इसके 40 ग्राम में ही मेरी बहुत सारी कैलोरीज बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मेरा वेट भी बढ़ जाएगा, और अगर मेरा वेट बढ़ा तो मेरी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ताइकी चिनसू और हारियू को एक साथ देखता है और सोचता है कि ये दोनों एक साथ, लेकिन क्यों। तो हम इस वीडियो के एंडिंग पर आ चुके हैं, और अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।